मेरा आपसे सुझाव है कि उनको आपकी अदालत में बुलाइए और उनसे इस बात की चर्चा करिए। किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 काम सबसे मुश्किल हैं: हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और केजरीवाल को समझाना। कभी उनकी आजकल मुलाकात तो नहीं होती, पर आपकी बात जो आपने कही है, अगर मौका मिला तो मैं भी समझाने का प्रयास करूं। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, लगातार हार, हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसके कारण फिर ये बेबुनियाद बातों का प्रचार होता है। अब सबसे ज्यादा शिकायत है अरविंद केजरीवाल को। वो कहते हैं मेरे 2 शानदार कट्टर ईमानदार मंत्रियों को जेल में डाल दिया। कोर्ट में केस है और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जब मैटर सब जुडिस है तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, पर जब कोई होता है गड़बड़ तो ही कार्रवाई होती है। लेकिन उनका एक तरीका है, वो पहले 13 एपिसोड में तो मोदी जी के बारे में कुछ नहीं कहते, अगले 13 एपिसोड में पूरी तरह से अटैक करते हैं, वक्त के साथ बदलते हैं। देखिए, उन्होंने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए उनका अधिकार है, पर एक बात जरूर है कि जो बार बार मैं बात कह रहा हूं, जिसका मुझे दुख होता है कि प्रधानमंत्री कोई पार्टी का नहीं होता, प्रधानमंत्री देश का होता है। और इसलिए प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप करते समय, बोलते समय शालीनता, सम्मान, विवेक, इसका भी परिचय देना चाहिए। आखिर हम लोग उस प्रधानमंत्री का आदर, सम्मान, इज्जत अगर हम देश के लोग नहीं करेंगे तो दुनिया में वो कैसे लोग उनको सम्मान करेंगे। इसलिए उनके बारे में बोलते समय विशेष रूप से मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री देश का सम्मान है, ये बात ध्यान में रखकर ही बोलना चाहिए। नितिन जी, आपने डेफेमेशन किया था, केजरीवाल ने माफी मांगी, अरुण जेटली ने डेफेमेशन किया था, उनसे भी उन्होंने माफी मांगी। अब उन्होंने नया तरीका निकाला है, वो विधानसभा के अंदर बोलते हैं ताकि वहां केस विधानसभा में क्या ना नरेंद्र मोदी अनपढ़ हैं, नरेंद्र मोदी चोर हैं, भ्रष्ट हैं, ताकि कोई केस भी नहीं कर सकता। अब वो क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके एक्सपर्टाइज में मेरा आपसे सुझाव है कि उनको आपकी अदालत में बुलाइए और उनसे इस बात की चर्चा करिए, क्योंकि मैं उनके बिहाफ से क्या बोल सकता हूँ। एक मैंने बात जरूर उनको पहुंचाइए। देखिए, उनको समझाना थोड़ा मुश्किल है। किसी ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजा। उन्होंने कहा कि दुनिया में 3 काम सबसे मुश्किल हैं: हाथी को गोद में उठाना, चींटी को नहलाना और केजरीवाल को समझाना। अब मैं इसके ऊपर क्या कमेंट्स करूं। आखिर ऐसा है कि राजनीति में कभी उनकी आजकल मुलाकात तो नहीं होती, पर आपकी बात जो आपने कही है, अगर मौका मिला तो मैं भी समझाने का प्रयास करूं। और मैं तो भुगत भुगी हूं। मैं बीजेपी का अध्यक्ष था, मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए, मीडिया में चलाया, और बाद में सब इंक्वायरी हुई कांग्रेस के कार्यकाल में, और मुझे यूपीए की सरकार ने तभी सर्टिफिकेट दिया कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं था। तो कभी ना कभी क्या होता है कि झूठी बातों के कारण जिस व्यक्ति पर अन्याय होता है, परिवार पर भी अन्याय होता है, पार्टी पर भी अन्याय होता है। हमने कोई भी जांच जो है किसी के ऊपर इल्जाम लगाने के पहले वेरीफाई करना चाहिए। केजरीवाल ने आपसे माफी मांगी थी। देखिए, बहुत सी बार ऐसे कभी लग जाती है बातें, वो गलतफहमी में हो जाती है, क्योंकि राजनीति में ऐसे भी लोग होते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ झूठा कागज पहुंचाते रहते हैं। हमारा काम है कि किसी ने कोई भी कागज देके वेरीफाई करने चाहिए, और जब कन्विंस करने की क्षमता खत्म होती है तो कंफ्यूज करने की प्रक्रिया शुरू होती है। तो ये बहुत सी बातें उसमें से ही है। पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन, लगातार हार, हम जीत नहीं पा रहे हैं, इसके कारण फिर ये बेबुनियाद बातों का प्रचार होता है।